हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन अकाउंटेक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपसे एक बार बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर है 12th क्लास का पार्टनरशिप फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है दोस्तों? बेसिक बातें पार्टनरशिप से जुड़ी क्या है, ये हम इसमें सीखेंगे और जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पार्टनरशिप से पहले आप लोगों ने क्या सीखा हुआ है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आप लोगों ने 11th में एक पॉइंट सीखा था कि बिजनेस की हमारी 3 अलग अलग फॉर्म होती हैं। बिजनेस की क्या होती हैं? 3 अलग अलग फॉर्म। सबसे पहली होती है प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, और फिर होती है सेकंड पार्टनरशिप, और फिर होती है तीसरी फॉर्म कंपनी। बिजनेस को इन 3 अलग अलग फॉर्म्स में किया जा सकता है। ये वाली फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने 11th क्लास में सीखा है, जिसमें एक सिंगल पर्सन होता है ऑनर, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है और सारा रिस्क वो अकेला लेता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारा प्रोप्राइटर का होगा। ठीक है ना? ये हम सीख चुके हैं 11th क्लास में, इसलिए हम इसकी अब दोबारा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अगली फॉर्म्स की, पार्टनरशिप एंड कंपनी। कंपनी आपकी थर्ड, जो आपकी नेक्स्ट बुक है, सेकंड बुक, उसमें हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे कि बिजनेस की इस फॉर्म में कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और आगे इसको हम अकाउंटेट करते हैं, मतलब अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इन तीनों फॉर्म्स को बिजनेस की फॉर्म कहा जाता है। अब इसमें पार्टनरशिप क्या है, पहले इसका हम मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब हुआ इसका? एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे कि रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स का। पर्सन्स मतलब कम से कम 2 या उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने कम से कम होने चाहिए पर्सन बिजनेस में और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है ना? तो कम से कम 2, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस का ऑनर होता है। ओके, लेकिन पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होंगे? 2, और मैक्सिमम 50। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। अगर है तो वो इलीगल फर्म मानी जाएगी। 50 मैक्सिमम, 2 मिनिमम। ठीक है? ये कहाँ पर दिए गए हैं? इसको कहाँ बताया गया है मिनिमम और मैक्सिमम को? याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये चीज़ कहाँ मेंशन है। तो आपको क्या बताना है? ये मेंशन है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में। ठीक है ना? कंपनी एक्ट, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, लेकिन यहाँ पे अचानक से कंपनी एक्ट आ गया, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में कुछ चीजें कंपनी एक्ट में बताई गई हैं। पार्टनरशिप का अपना अलग इंडिविजुअल एक्ट है। वो कौन सा एक्ट है? वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन इस एक्ट को सुपरसीड करता है क्या? कंपनी एक्ट। यानी इस एक्ट की कुछ बातें कंपनी एक्ट में बताई गई है। कंपनी एक्ट इससे ज़्यादा बड़ा है, इससे को सुपरसीड करता है। ठीक है? सुपरसीड का मतलब होता है कि अगर कुछ बातें इसमें नहीं कही गई हैं, बताई गई हैं, तो कंपनी एक्ट को फॉलो किया जाएगा। जो यहाँ पर कहा गया होगा वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना? यानी ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बड़ा एक्ट है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। 1932 में जो लॉ बनाया गया था पार्टनरशिप से रिलेटेड, कि
पार्टनरशिप क्या है, कैसे क्रिएट होगी, कैसे चलेगी, कैसे हमें उसको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में बताई गई। लेकिन पार्टनर्स कितने होंगे, मिनिमम मैक्सिमम, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं मेंशन नहीं है। ये मेंशन कहाँ पे है, कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में हमें बताया गया है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो हो गया मिनिमम या मैक्सिमम। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है, व्यक्ति इतने से इतने हो सकते हैं जो एग्रीड है। एग्रीड मतलब उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी डेफिनेशन से ही क्या निकल के आ रही है, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यहाँ पर्सन मतलब दो या उससे 50 मैक्सिमम हो सकते हैं, हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड है, उनके बीच में एग्रीमेंट है, रिटन में या ओरल में, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। कौन से प्रॉफिट को, ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस उन सबके द्वारा स्टार्ट किया गया है। यानी एक बिजनेस है जो पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं, और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ये आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। इस बात पर सभी पार्टनर एग्रीड हैं, ठीक है ना। बांटेंगे, जरूर नहीं है इक्वल बांटेंगे, हो सकता है किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो मिलके बांटेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और वो बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा मिलके चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनकी तरफ से किसी एक को जिम्मेदारी, किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, फिर तुम चलाओ, पैसा हम सबका लगेगा, हम सब पार्टनर हैं, लेकिन चलाएगा कोई एक, जिम्मेदारी किसी एक को दे दी गई है, तो अभी वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में काउंट होगा, वो मानी जाएगी पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में इसकी विशेषताएं छुपी हुई हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्हीं के बिहाफ पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया है कि वो सोशल वर्क करेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर इकट्ठा तो हुए, लेकिन क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका टारगेट, उनका मोटिव क्या है, सोशल वर्क, प्रॉफिट कमाना उनका टारगेट नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, उनका टारगेट प्रॉफिट कमाने का है, और उस प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे। बिजनेस, उन सब के द्वारा एक बिजनेस किया जाएगा, सोशल वर्क करना कोई बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब उसे बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें इतने व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि चैरिटेबल पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। प्रॉफिट कमाना उनका मेन उद्देश्य होना चाहिए, और उस प्रॉफिट को वो सभी आपस में मिलकर बांटेंगे, ये भी उनके बीच में क्लियर एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर पार्टनरशिप में मौजूद है तभी उसको पार्टनरशिप माना जाएगा, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट में बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे, वो क्या है? देखो भाई, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसा लगाते हैं, जब पैसा बीच में आता है तो उनके बीच में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। कभी भी किसी भी बात में डिस्प्यूट हो सकता है कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, मैं प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा, मैंने काम ज़्यादा किया है, मैं सैलरी लूँगा, बिजनेस से एक्स्ट्रा लूँगा, मतलब अपने आप को दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाते हुए कुछ भी एक्स्ट्रा की डिमांड पार्टनर कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? उसके सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप एक्ट में ये बताया गया है कि जो एक्ट है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट
होना चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में क्या होगा? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। और उसमें क्या होगा? द रूल्स एंड रेगुलेशंस बिटवीन पार्टनर्स, द राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स, क्या क्या होंगी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएंगी। एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सभी पार्टनर आपस में एक रिलेशन क्या है एक दूसरे का वो डिफाइन करेंगे, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी बातें पार्टनर्स को उसमें मेंशन करनी होगी। किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, किसको नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें उसमें क्लियर मेंशन होंगी। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर के द्वारा साइन किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये डॉक्यूमेंट है, इसको क्या कहेंगे? ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। इसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है, यानी पार्टनरशिप एक्ट में कंपलसरी नहीं किया गया इस डीड का होना, यानी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है तो जो जैसा मैंने कहा पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। तो झगड़ों को रोकने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ने इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल अपनी तरफ से बना दिए हैं जो ऑटोमेटिकली किसी भी फर्म पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। कब? जब पार्टनर्स ने अपने पर्सनल रूल्स नहीं बनाए हैं इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, तो अगर पार्टनर्स ने अपने खुद के रूल नहीं बनाए हैं तो गवर्नमेंट के रूल जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है वो ऑटोमेटिकली बिजनेस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जो अपने आप फर्म पे एप्लीकेबल हो जाते हैं? इन रूल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनके बिहाफ पे कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में एमसीक्यूज बेस पर। तो हमारे पास क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ? रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो कौन कौन से रूल्स हैं जो बिजनेस पे अपने आप लागू हो जाते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रूल क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। भाई जिस तरह से ऑर्डिनरी सिचुएशन में हर व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा करवाता है तो बैंक में जमा पैसे पर उसे क्या मिलता है बदले में? इंटरेस्ट। जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है ना, तो उसी तरह से कई बार पार्टनर बिजनेस से डिमांड करते हैं कि भाई जो पैसा हमने लगाया है बिजनेस में उस पर हमें इंटरेस्ट बैंक के जैसे मिलना चाहिए। तो बिजनेस से वो इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। पार्टनर्स कि मान लीजिए दो पार्टनर है ए बी और ये है फर्म जो इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट करी है। अब स्टार्ट तो इन दोनों ने मिलकर करी, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर इसमें पैसा लगाया है। तो कई बार ए या बी बिजनेस से फर्म से डिमांड करते हैं कि जो पैसा हमने लगाया है फर्म में उस पर हमें इंटरेस्ट चाहिए 5% या 6% या 10%। ओके, अब बिजनेस अचानक से इंटरेस्ट की डिमांड कर बैठे हैं बिजनेस से, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था। तो क्या रूल है? गवर्नमेंट रूल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर की ऐसी किसी डिमांड को नहीं माना जाएगा। अगर कोई पार्टनर डिमांड करता है सडनली इंटरेस्ट की तो उसकी डिमांड को डिनाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट चाहिए तो उनको पहले से अपने पर्सनल रूल बना लेने चाहिए। किसमें? पार्टनरशिप डीड में। रिटर्न में लिख लेना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज़ अगर पहले से मेंशन है, क्लियर है तो मिलेगा, लेकिन अगर पहले से मेंशन नहीं है तो गवर्नमेंट रूल क्या कहता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब सेकंड रूल क्या है?
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय द फर्म। फर्म को भी ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट लेने का अधिकार नहीं होगा। ड्राइंग्स तो पता ही है आप लोगों को कि पार्टनर या प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि जो पैसे ये लगाते हैं बिजनेस में वो होती है कैपिटल, ठीक है, और जो पैसे ये लोग निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाला है तो उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार किसको है? बिजनेस को। लेकिन बिजनेस भी इंटरेस्ट पार्टनर से कब लेगा? जब पार्टनरशिप डीड में ये चीज क्लियर मेंशन होगी कि हाँ हमें पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में तो फिर गवर्नमेंट रूल यहाँ भी क्या कहता है? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज बाय द फर्म। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नियम यह है किसी पार्टनर से ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? नो सैलरी और कमीशन एसेट्रा अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को किसी एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैंने बाकियों से ज़्यादा काम किया है या मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे हैं तो मुझे अलग से सैलरी अलग से कमीशन भी मिलना चाहिए बाकियों से अलग हटके। उसकी इस डिमांड को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन चाहिए तो पार्टनरशिप डीड पर्सनल रूल बनाने पड़ेंगे और वहाँ लिखना पड़ेगा तो उसको मिलेगा सैलरी या कमीशन। लेकिन अगर पहले से डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है, तो गवर्नमेंट रूल यहाँ भी क्या कहता है? कोई भी पार्टनर कितना भी कम काम करे ज़्यादा काम करे डजंट मैटर, किसी पार्टनर को किसी एक्स्ट्रा काम के लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। जो मिलेगा सबको मिलेगा, अलग से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? फोर्थ रूल, 6% पर एनम इंटरेस्ट allowed on partners loan। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को इमरजेंसी में लोन दिया है, फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, तो किसी भी फर्म में अगर पैसों की जरूरत पड़ी और किसी पार्टनर ने लोन के रूप में पैसा फर्म को दे दिया, कैपिटल से अलग हटके कुछ पैसे एज ए लोन फर्म को दे दिए और इंटरेस्ट के बारे में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई, तो गवर्नमेंट रूल यहाँ भी क्या कहता है कि भाई अगर लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को और इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, सब कुछ साइलेंट था, पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो भी गवर्नमेंट कहती है कि भाई 6% से इंटरेस्ट तब भी उस पार्टनर को मिल सकता है, मैक्सिमम 6%, इससे ज़्यादा नहीं। यानी इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ पहले से डिसाइड नहीं भी हुआ तो भी पार्टनर को लोन पर अधिकतम मैक्सिमम 6% की रेट से इंटरेस्ट पाने का राइट होगा, अधिकार होगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं ले सकता। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए 6, 7, 8, 9, 10 की वो जितना भी इंटरेस्ट ले सकता है। अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट उसको दिया जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा? इक्वली। कब? जब उनके बीच में कोई रेशो डिसाइडेड नहीं है। रेशो मतलब किसको कम मिलेगा किसको ज़्यादा मिलेगा, अगर इस चीज़ का पहले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो फिर सभी पार्टनर में प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। चाहे किसी ने कम काम किया हो, ज़्यादा काम किया हो, किसी ने कैपिटल कम लगाई है, ज़्यादा लगाई है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। गवर्नमेंट रूल क्या कहता है कि हमारे लिए सब बराबर है। अगर रेशो पहले से डिसाइड नहीं है तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली फर्म पे एप्लीकेबल हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इन्हीं पर आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एमसीक्यूज में बेस क्वेश्चन जरूर आएगा इन रूल्स पर बेस्ड, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस फंडामेंटल चैप्टर में जो हमें धीरे धीरे करके और वीडियोस में सीखनी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की कि हमें किस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है इंटरेस्ट की कैपिटल पे या ड्राइंग्स पे, और कैसे बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेट कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन सब टॉपिक्स की, और तब तक आप लोग देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए माय चैनल अकाउंट एक्स क्लासेस। गुड लक, टेक केयर, बाय।